जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले भी एक क्रोनोग्राफ वॉच पे वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि क्रोनोग्राफ वॉच होता क्या है। इसको समझाने के लिए मैंने आपको बहुत सारे घड़ियों का उदाहरण देके बतलाया था कि किस घड़ी में कौन सी सुई क्रोनोग्राफ के फंक्शन को सपोर्ट करती है और कौन सी सुई क्रोनोग्राफ के फंक्शन को सपोर्ट नहीं करती है। अब मैं इस दूसरे वीडियो में आपको क्रोनोग्राफ के यूजेज के बारे में बताऊंगा और इस यूजेज में मैं आपको क्रोनोग्राफ के सारे फंक्शन को फुल डिटेल दूंगा कि आखिर हम इसके फंक्शंस को यूज कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने अपने दो क्रोनोग्राफ वॉच को यूज में लिया है, जिसमें पहला मेरा टाइटन का क्रोनोग्राफ वॉच होगा और दूसरा मेरा एम्पेरियो अरमानी का क्रोनोग्राफ वॉच होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्रोनोग्राफ वॉच के फुल फंक्शन को हम कैसे यूज में लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने टाइटन के क्रोनोग्राफ वॉच से परिचय करा देता हूं कि इसमें कौन सी सुई क्रोनोग्राफ के फंक्शन को सपोर्ट करती है। देखिए दोस्तों, ये मेरा टाइटन का क्रोनोग्राफ वॉच है। इसमें जो बड़ी वाली सेकंड की सुई है जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कलम से, ये क्रोनोग्राफ वाली सेकंड की सुई है। ये मिनट की 60 मिनट वाली डिस्क है, ये भी क्रोनोग्राफ के फंक्शन की है दोस्तों। पर दोस्तों, ये बड़ी वाली मिनट की, घंटे की और जो डिस्क है सेकंड की, ये तीनों क्रोनोग्राफ के फंक्शन को सपोर्ट नहीं करती है। दाहिने तरफ जो 24 घंटे फॉर्मेट वाली डिस्क है, ये भी क्रोनोग्राफ की नहीं है। पर दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि क्रोनोग्राफ को यूज करने से पहले सेकंड वाली सुई हमेशा 12 के पोजीशन पे या 90 डिग्री पे होनी चाहिए। मिनट की भी सुई 12 के पोजीशन पे या 90 डिग्री पे हमेशा होनी चाहिए, ताकि आप क्रोनोग्राफ के फंक्शन को आसानी से यूज कर सको। चलिए दोस्तों, हम बटन को देखते हैं जो मैं अभी इंडिकेट कर रहा हूँ। इसे हम स्टार्ट स्टॉप बटन कहते हैं, इसे हम क्राउन कहते हैं जैसा मैंने बताया। और जो नीचे वाली बटन है, इसे हम रीसेट बटन बोलते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम क्रोनोग्राफ के सबसे आसान यूज को, सबसे सिंपल यूज को देखते हैं कि हम कैसे इसको यूज में लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि मेरा कोई काम है, मैं काम को अपना स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टार्ट किया। मेरा अभी दोस्तों काम चल रहा है। मान लीजिए मेरा 30 सेकंड का काम है, 35 सेकंड का काम है, मान लेते हैं। और जैसे ही मेरा काम खत्म होता है तो मैं अपना टाइम, एग्जैक्ट टाइम जितना मैंने काम किया वो जानने के लिए मैं स्टॉप बटन को दबा दूंगा, ताकि मैं अपने काम का एग्जैक्ट टाइम जान सकूं। जैसे मैंने बताया 30 सेकंड 35 सेकंड मैंने सोचा था, पर मेरा काम अभी मान लीजिए ख़त्म होता है। चलिए, मेरा काम ख़त्म हो गया, मैंने स्टॉप बटन दबा दिया। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरा काम मात्र 28 सेकंड में ख़त्म हो गया, पर मैंने मान लिया था कि 35 सेकंड टाइम लगेगा। अब चलिए दोस्तों, इसको हम रिसेट कर लेते हैं और क्रोनोग्राफ के दूसरे फंक्शन को देखते हैं यूज करने के लिए, एक्यूमुलेटेड टाइमिंग को हम कैसे यूज करते हैं। इसके लिए भी दोस्तों, हम मान लीजिए कि मेरे को कोई काम है, काम को अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट किया। अब मेरा काम जैसे सेकंड की सुई चल रही है वैसे वैसे मेरा काम चल रहा है दोस्तों। अब मान लीजिए मेरे को कोई ब्रेक लेना होगा तो स्टॉप बटन से हम स्टॉप करके क्रोनोग्राफ को ब्रेक ले लेंगे। मेरा काम स्टॉप कर लिए, मेरा ब्रेक अभी चल रहा है दोस्तों क्योंकि रुके। चलिए फिर अपना काम को स्टार्ट किए। मेरा काम चल रहा है दोस्तों, मान लीजिए मेरे को ब्रेक लेना होगा, वैसे मैं स्टॉप करके अपना ब्रेक ले लूँगा और फिर से अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ। अभी तो मेरा काम चल रहा है दोस्तों। मान लीजिए कि मेरा टी ब्रेक लेने का मन है। चलिए दोस्तों, हम टी ब्रेक लेते हैं। चलिए टी ब्रेक ले लिए, अभी ब्रेक में है दोस्तों, टी ब्रेक में। अब मान लीजिए फिर से मेरे को काम स्टार्ट करना है, काम स्टार्ट कर दिए। फिर से अपना मेरा काम चल रहा है वही काम दोस्तों। और मान लीजिए कि मेरा काम ख़त्म होने वाला है तो मैं स्टॉप बटन को दबा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब मेरे को ये क्रोनोग्राफ वॉच बता दिया कि मैंने टोटल कितना मिनट या कितना सेकंड काम किया। मैंने दोस्तों 37 सेकंड काम किया, तीनों को जोड़ के, थी को छोड़ के, ब्रेक को छोड़ के। अब दोस्तों रिसेट करके अपना 12 पोजीशन पर कर लिया। दूसरे फंक्शन को देखते हैं, स्प्लिट टाइमिंग को दोस्तों हम कैसे यूज करते हैं। तो स्प्लिट टाइमिंग को चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट बटन से। अब स्प्लिट टाइमिंग को देखते हैं हम कैसे यूज करते हैं। जैसे स्प्लिट टाइमिंग से ही पता चल रहा है कि हम टाइम को स्प्लिट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से स्प्लिट करते हैं टाइम को 17 सेकंड पे मान लेते हैं। चलिए स्प्लिट कर लिए नीचे वाले बटन से। इसको किया जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि नीचे वाला बटन स्प्लिट टाइमिंग के लिए यूज होता है। अब चलिए दोस्तों, हम स्प्लिट को रिलीज करना चाहते हैं तो स्प्लिट को रिलीज करने के लिए फिर से हमको नीचे वाला ही बटन दबाना होगा। और ये दोस्तों जानते हैं आप कि ये जो सेकंड की सुई रुकी हुई नज़र आ रही है, पर ये अंदर ही अंदर चलते रहती है। देखिएगा वहीं पहुंच जाएगा, कितना देर देखिए वो अंदर ही अंदर चल रही थी, अपने जगह पे पहुंच गई। मान लीजिए फिर से मेरे को कोई
स्प्लिट टाइम को वहाँ से स्प्लिट करना है। चलिए हम यहाँ से स्प्लिट कर लिए फिर से, मगर वो सर देखने में सेकंड की सुई वहाँ रुकी हुई है पर अंदर अंदर चलते रहती। फिर मैं देखिए वहाँ अपना टाइम पे चला गया क्योंकि वो अंदर ही अंदर चल रही थी। अब दोस्तों फिर से चल रही है यहाँ पे। अब मान लीजिए कि मेरे को फिर से अपने टाइम को स्प्लिट करना है, तो चलिए हम अपने टाइम को फिर से स्प्लिट करते हैं। चलिए स्प्लिट किए। अब फिर से दोस्तों मैं अपने टाइम को रिलीज करूँगा तो वो अपने पोजीशन पे चली जाएगी, जैसे कि वो मैंने बताया अंदर ही अंदर चलते रहती है। तो मैंने फिर बी बटन दबाया, नीचे वाली यानी कि बी बटन दबाया, तो देखिए फिर से अपना सेकंड की सुई जहाँ पोजीशन से चली गई। अब मान लीजिए स्टॉप करना है, मेरे को स्टॉप कर लिए। यही स्प्लिट फंक्शन का यूज था। अब इनको रिसेट कर लिए पूरा फंक्शन को। देखिए अपना 12 के पोजीशन पे सेकंड वाली चली गई और मिनट वाली डिस्क भी पूरी घूम के अपनी 12 के पोजीशन पे चली गई। यही स्प्लिट टाइमिंग का यूज था। मैंने टोटल तीनों फंक्शन को आपको पूरी तरह से क्रोनोग्राफ वॉच में बता दिया है। चलिए दोस्तों मैं अब आपको अपने दूसरे उदाहरण पे लेके चलता हूँ अपनी पेरी ओरमानी के वॉच पे। देखिए दोस्तों इस वॉच में बड़ी वाली सेकंड की सुई क्रोनोग्राफ के फंक्शन वाली है, बाएं तरफ वाली मिनट की 60 मिनट वाली क्रोनोग्राफ की सब डायल है, बड़े वाली घंटे की मिनट की क्रोनोग्राफ की नहीं है, 24 घंटे फॉर्मेट वाली है, ये डेट की है, इंडिकेट कर रही है। अब इसे मान लीजिए कि डेट को सेट करना है तो मैं क्राउन को फर्स्ट पोजीशन पे खींचता हूँ, उसको टर्न करता हूँ तो मैं अपने डेट को चेंज कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों डेट चेंज हो रही है। मैंने डेट को सेट कर दिया है 6 पे टर्न करके। अब मान लीजिए दोस्तों जैसे 6 हो चुका है। अब मान लीजिए दोस्तों कि मेरे को टाइम सेट करना है तो हम क्राउन को सेकेंड पोजिशन पे खींचते हैं। चलिए खींच के देखते हैं सेकंड पोजीशन पे अपने क्राउन को मैंने खींच लिया है। अब इसको टर्न करने पे मैं टाइम को सेट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि बड़ी वाली घंटे की मिनट की सुइयाँ घूम रही हैं। अब दोस्तों इसमें जो क्रोनोग्राफ की है बड़ी वाली सेकंड की सुई, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा काम अभी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, क्रोनोग्राफ फंक्शन को भी देख रहे हैं। अब इसको स्टॉप भी कर लिए। फिर से मान लीजिए काम को स्टार्ट करते हैं। फिर काम को स्टार्ट किए जैसे मैंने पहले वाले उदाहरण में टाइटन बताया था। फिर इसको हम स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे ही हम कर सकते हैं। इसको हम रिसेट करके अपना फुल पोजीशन पे लेके चले जाते हैं, न्यूट्रल पोजीशन पे। 12 पे चली गई, देखिए सब चली गई। पर दोस्तों इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि इस घड़ी में जो है स्प्लिट टाइमिंग फंक्शन सपोर्ट नहीं करती है दोस्तों। केवल इसमें एक्यूमुलेटेड टाइमिंग आप कर सकते हैं और सिंपल यूज में इसको ले सकते हैं। चलिए दोस्तों हम क्रोनोग्राफ के कुछ और फंक्शन को देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा सेकंड वाला और मिनट वाला सुई 12 के पोजीशन पे यानी कि 90 डिग्री पे नहीं है, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरा टाइटन का क्रोनोग्राफ वॉच को सेकंड का सुई 14 पे चला गया है और मिनट वाला 8 मिनट पे चला गया है, 7 मिनट पे चला गया है। तो इसको हम कैसे 12 के या 90 डिग्री पोजीशन पे ला सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्राउन को सेकंड पोजीशन पे खींच लेते हैं, जैसा मैं आप देख सकते हैं कि मैं खींच रहा हूँ। खींचने के बाद दोस्तों उसमें जो स्टार्ट स्टॉप बटन है उसको 2 सेकंड दबा के रखते हैं। दबा के रखा मैंने, देखिए एक राउंड घूमा पूरा और फिर भी वो अपना जो 7 सेकंड पे थे वहीं पे था। तो अब इसको हम सेट कैसे 90 डिग्री पे 12 पे कैसे करेंगे, तो नीचे वाला पुशर दबा के हम एक एक बार दबाते हैं तो एक एक लाइन वो चलते जाता है। अब देखिए उसको कुछ देर और दबा के रखें कुछ सेकंड के लिए, तो तेज़ी से घूमेगा ताकि हम अपना काम को जल्दी से पूरा कर सकें। देखिए दबा के रखे हैं, हमको टोटल 60 पे इसको रखना है। तो इसको हम एक एक करके दबा के 60 पे ले जाकर छोड़ देंगे ताकि मेरा 90 डिग्री पे चला जाए। देखिए 60 पे मिनट वाला हो चुका है। अब हमको सेकंड का सेट करना है। इसके लिए हमको सेकंड को सेट करने के लिए 12 पे लाने के लिए दोस्तों फिर से हम कुछ सेकंड के लिए स्टार्ट बटन को दबा के रख लेते 2 सेकंड के लिए। देखिए अभी एक राउंड घूमा, फिर से वो 14 पे चला गया। अब इसको सेट करने के लिए दोस्तों नीचे वाला जो बटन है उसे हम एक एक करके दबाते हैं तो एक एक लाइन नीचे जाता है, आप देख सकते हैं जैसे कि। पर इसको हम कुछ देर दबा के रखेंगे तो वो तेज़ी से घूमेगा और 12 पे चला जाएगा। देखिए दोस्तों तेज़ी से घुमाए ताकि मेरे को बार बार दबाना ना पड़े। देखिए दोस्तों अब हम इसको एक एक करके इक्वली अपना 90 डिग्री पे यानी 12 पर लेके चले जाएंगे। अब देखिए दोस्तों 12 पे ये सेकेंड वाला सुई भी 90 डिग्री पे चला गया है। अब दोस्तों आपने सीख लिया है कि मिनट वाला और सेकेंड वाला दोनों सुई 12 पे कैसे किया जाता है। अब हम क्राउन को अंदर डाल दिए अपना न्यूट्रल पोजीशन पे। अब दोनों सुइयाँ अपने जगह पे है दोस्तों।